जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और तगड़े लेटेस्ट वीडियो में। मैं ओंकार, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। डीसी भाई स्वागत है। जय हिंद भाई लोग। तो डीसी, आज से कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तानी अल्लाह से दुआ भी कर रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि भारत जो है वो नेपाल बन जाएगा, तो बांग्लादेश बन जाएगा, तो श्रीलंका बन जाएगा। और आपको पता है कि कल पाकिस्तान के अंदर में पीओजेके में इलेक्शन हुआ है। हालांकि थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए था भारत की तरफ से कि हमारे जमीन पे साले इलेक्शन करवा रहे हैं। और इलेक्शन होने का माहौल तो बिल्कुल था नहीं, आप भी जानते हैं, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट वहां पे काफी लंबे समय से चलता आ रहा था। 15 हाँ, कुछ दिन पहले ही एक लंबा प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था ऑलरेडी। ठीक है, वोट देने कोई नहीं आया। मैं देख रहा था एक्स पे, काफी सारे क्लिप्स आ रहे थे, कोई वोट देने पहुंचा ही नहीं। मुश्किल से आई थिंक 9 या 7% की वोटिंग हुई है, वो भी जबरदस्ती जबरदस्ती। ठीक है, वही जो उनके लोकल कार्यकर्ता वगैरह जो पाक फौज झंडा हाँ, टेढ़े आपस में करके है, हाँ, वो जबरदस्ती आपस में सबने वोटिंग करवा दिया है। कौन जीत रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद पीएमएलएन यानी कि जो नवाज शरीफ की जो पार्टी है, वो आई थिंक कुछ ज्यादा सीट वहां पे लेके गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन न्यूज ये नहीं है दोस्तों, न्यूज ये है कि इस बीच में ख्वाब तो पाकिस्तानी देख रहे थे, दुआ तो पाकिस्तानी कर रहे थे कि भारत के अंदर में गोलियां चले, भारत के अंदर तबाही मचे, भारत के अंदर खून बहे, लेकिन हमारे कब्जे वाले इलाके में पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी फौज ने जो है वो तो दबा के खून बहाया। बात तो सही है ना। फिर हमारे हमारे भारत के अंदर ही तो हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल, सब। बात तो वही है। हाँ, अगर ऐसे तरीके से देखो तो सर हमारे जमीन पे ही खून तो हमारे जमीन पे ही बहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलते हैं, दिखाते हैं दोस्तों पूरा माहौल क्या है। पाकिस्तानियों ने तो बहुत नैरेटिव बनाया, आज हमारी बारी है। ठीक है, तो आज पहले तो, हालांकि हम तो पाकिस्तानी तो झूठ कहते रहे, आपने देखा होगा मियाँ साहब का डीसी कैसे झूठ बोल रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया में, है ना। बट हम झूठ नहीं बोलेंगे, वही बात वही बात दिखाएंगे जो खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, पूरा सिचुएशन आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जीएस फैमिली में शामिल हो जाइए। बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। जो मनाजिर मैंने देखे हैं, कुछ तो मैं आपको दिखा सकूंगा, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इस कदर दर्दनाक मनाजिर हैं। मैं वीडियो का आगाज करूंगा एक ऐसी बात से जो मैं कब से कर रहा हूं, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट अब मैंने की है। यह दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है। कौम कब समझेगी? इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। आलमी ताकतें इससे वो काम ले रही हैं जो वो खुद कभी नहीं कर सकती थी। आज़ाद कश्मीर में दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है। मेरे पाकिस्तानियों, पहले हम देखते हैं कि अवाम की कितनी बड़ी तादाद बाहर है। यहां से आपको पता चलेगा कि अवाम का जम्मे गफीर बाहर रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि इवन ये अवाम आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बाइक्स पे। मुख्तलिफ रस्तों से काफले दर काफले ही अपने लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जा रहे थे। फिर होता है वही जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हुआ, जो मुरीद के में हुआ, और अब सानेहा आजाद कश्मीर। मेरे पाकिस्तानियों, जरा सुने कि लोग क्या कह रहे हैं। ये हमारे भाई हैं जो जख्मी हैं। देखें, इन जालिमों के कब्जे में हमारा अस्पताल है और हमारे भाई, जख्मी भाई, ये देखें जमीन पे पड़े हुए हैं। ये हालात हैं हमारे, और इन जालिमों के कब्जे में हमारा अस्पताल है। भाई चुईकू ये लगी गोली स्ट्रेट फायर की ताने पूरा मंजुले से नक्सों को असला नहीं साना। ये भाई डेड बॉडी उठा रहे थे, ये भाई हमारे डेड बॉडी उठा रहे थे, अपने भाई को उठा रहे थे जो भाई शहीद हो चुके थे। भाई शहीद हो से भाई उन्होंने चाहने से होता गोली मारी ने और स्ट्रेट फायर मारने से अल्लाह अकबर। वो कह रहे हैं पटवारी में कि मैं डेड बॉडी उठा रहा था तो मुझे भी स्ट्रेट फायर किया है। ये मनाजिर इससे पहले मकबूजा कश्मीर में या हमें मकबूजा फ़लस्तीन में देखने को मिलते थे या सुनने को मिलते थे कि जब लोगों को, देखो ढेंचू इसी को कहते हैं जिसको पता होता कुछ होता नहीं है। बेटे सुन, आज तक ना कभी ओपन फायरिंग नहीं की गई है। एक जरा आर्टिकल दिखा दो जहाँ पे इस तरीके से 10 20 25 लोगों को जो है ओपन फायरिंग करके मारा गया हो। ठीक है,
ये मतलब कि अब अभी भी अकल नहीं आ रही है तुम लोगों को, बाहर भागे हुए हो पाकिस्तान से डंडा खा खा के, फिर भी अकल नहीं आ रही है, झूठ बोल ही देना है बीच में कहीं ना कहीं आके। हाँ, नहीं ओपन फायरिंग की गई है सर, क्यों नहीं की गई? पाकिस्तान की तरफ से जो लोग आते हैं ओपन फायरिंग करते हैं सर कश्मीर के अरे अंदर। यार वो तो देसी है, वो तो फटने आते हैं, उनको तो मारना ही है, उनकी तो खोपड़ी खोलनी मैं- है। नहीं, वो लोग आगे करते हैं ना, वो लोग ये भी नहीं देखते कि ये नहीं, टूरिस्ट है, सिविलियंस हैं कि मासूम लोग हैं कि कौन है, वो तो ओपन फायरिंग करके जाते हैं हमारे जब भी कश्मीर सी की। कश्मीर के अंदर में इनके इनके वही, जब आपको पता ही है कि जब ये स्टोन प्लेटिंग वगैरह घटना आया, अब तो खैर होता नहीं है, लेकिन जब उस समय हुआ करता था तो भी सर बहुत हद तक होता था, कंट्रोल करने के लिए तो पैलेट्स गन का इस्तेमाल करा जाता था। ठीक है, ऐसे इनकी फौज की तरह कभी नहीं हुआ आज तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं कितने लोगों को, जब से प्रोटेस्ट चल रहा है मुझे लग रहा है 150-200 लोगों को तो इन लोगों ने निपटा दिया अभी तक। मारते थे तो जो बॉडी उठाने आते थे उन्हें भी मार देते थे। अब ये आज़ाद कश्मीर में कर दिया गया है। इसके गवाह मौजूद हैं, आई विटनेस मौजूद हैं, खुद जख्मी लोग मौजूद हैं, सो छुपाया भी नहीं जा सकता। सोशल मीडिया का दौर है ना, कुछ छुपता नहीं है। 4 या 5 तो कंफर्म कहा जा रहा है कि शहीद हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं लोग। सो एक तरफ लोगों को जख्मी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और उसके साथ अस्पताल पे भी कब्जा किया हुआ है कि कोई बंदा अस्पताल भी ना जा सके। जो मामला जिस हद तक आज पहुंचा दिए गए हैं, मुझे एक और बलूचिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है, या शायद उससे भी खतरनाक सूरत हाल। बहरहाल आज कश्मीर के अंदर अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं, वो जो नाम सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक 17 से 20 शहादतें हो चुकी हैं। नंबर तो कहीं बड़ा लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 80 के करीब अफराद क्रिटिकली इंजर्ड हैं, और ये अब से चंद घंटे पहले के नंबर्स हैं कि वहां पर किस तरीके से हैवानियत के साथ खून की होली खेली गई है। ऐसी ऐसी लाशें हैं कि एक शख्स गाड़ी की सीट पर बैठा है और उसकी गर्दन में आके गोली लगी है या सर में गोली लगी है, और वो वहीं अल्लाह को प्यारा हो गया है। मतलब कि इसका मतलब है कि कोई वायलेंस नहीं कर रहा था अगर वो गाड़ी की सीट के ऊपर बैठा था। पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर अंधाधुंध खुली फायरिंग की गई है, और इत्तलात ये हैं कि इसमें पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और दूसरे दस्ते जो हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल हुए हैं। जो बुलेट्स लगी हैं, जो वहां पर एनी शाहिदीन हैं, वो कहते हैं कि वो फौजी स्केल की, मतलब मिलिट्री स्केल की बुलेट्स हैं। पुलिस के पास वो असलहा मौजूद ही नहीं है जिससे लोगों की कत्लो गारत की गई है। फिर उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है वो कब्जा किया गया। जब जख्मियों को लाया जा रहा था तो हॉस्पिटल्स के ऊपर भी कब्जा था। कहने का मतलब यह है कि वहां से कोई लाश बाहर ना जा सके, इस चीज का कब्जा है, और इस वजह से बहुत सारे लोग डरते हुए उन हॉस्पिटल्स का रुख नहीं कर रहे, और उनके प्यारे जो बच सकते थे उनकी जानें जा रही हैं। इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर 80 से ज्यादा शदीद तरीन ये क्लेम किया जा रहा है कि जख्मी ऐसे लोग जिनमें से शायद काफी सारे बच ना पाए, खुदा न खास्ता, उनकी जिंदगी और मौत की कश्मकश भी हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही है। अब इनके साथ जो एटीट्यूड है इस वक्त जो मैंने डिस्क्राइब किया, इसको कंट्रास्ट करें। आपने देखा कि 19-20 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक जो स्टूडेंट्स थे दिल्ली शहर के अंदर, कॉकरोच जनता पार्टी के, उसके अंदर फिर और लोग शामिल हो गए। कौन सी गाली है, कौन सा उधम है, कौन सा कयास है जो उन स्टूडेंट्स ने दिल्ली शहर के अंदर नहीं खड़ा किया। गाड़ियाँ पुलिस की उलट दी, नई जीपें उलट दी, पेट्रोल स्टेशन, मुख्तलिफ जो जगह थी, कैफेज वगैरह, उनको तोड़ दिया गया। कुत्ता जो उनका एजुकेशन मिनिस्टर था धर्मेंद्र प्रधान जो है, उसको कुत्ता ला के उसकी गले में पट्टे में उसको कहा गया कि ये हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर साहब आ चुके हैं। इसी किस्म के तमाम अलकाब जो हैं वो हिंदुस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए। स्टूडेंट्स ने बारहा नरेंद्र मोदी को नंगी गालियाँ निकाली, नरेंद्र मोदी का सर चाहिए, नरेंद्र मोदी का खून चाहिए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफ़ा होना चाहिए, हमें कोई और चीज़ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। उसके रिस्पॉन्स में क्या आपने देखा कि वहाँ गोली चली? गोली नहीं चली वहाँ पे इनफैक्ट हमने जो फुटेज देखी कि पुलिस जो है उसने, जहाँ ठीक है बहुत ज़्यादती की पुलिस ने, वहाँ पे बहुत खप है इस चीज़ की, लेकिन अक्सर जो उन्होंने लाठियाँ मारी वो लोगों की टांगों पे मारी, लोगों के मुंह पे। अभी तक मैंने कोई ऐसी एविडेंस नहीं देखी कि उन्होंने लोगों की गर्दनों के ऊपर या लोगों की मुंह के ऊपर या लड़कियों को लाठियाँ मारी हों। जब CRPF को उसमें इन्वॉल्व किया गया, उसके जो इंडिया की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसके अंदर एक यूनिट था रैपिड एक्शन फोर्स का RAF, जिसने एक जगह के ऊपर 1 या 2 लोगों के ऊपर उन्होंने पैलेट का इस्तेमाल किया। खप पड़ गई, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो रुक गया।
फिर आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने यूनियन मिनिस्टर्स ने स्टूडेंट्स की थोड़ियां पकड़ पकड़ के उनसे नेगोशिएशन की। जब यूनियन मिनिस्टर्स ने स्टूडेंट्स को कहा कि आप ऑफिशियल रेजिडेंस पे आ जाएं, हमारे घर पे आ जाएं, उसमें हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जो हैं वो बहुत एक्टिव थे, उनके साथ एक और स्टेट मिनिस्टर थे। स्टूडेंट्स ने कहा जी नहीं, हम आपके पावर सेंटर पे नहीं जाएंगे जहां आप ताकतवर हैं, हम आपसे मिलेंगे तो न्यूट्रल जगह के ऊपर मिलेंगे। फिर यूनियन मिनिस्टर्स को आके उनको जंतर मंतर के करीब किसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू क्लब में उनसे मुलाकात करनी पड़ी। और इस सारे टाइम पीरियड के अंदर जिसको सियासत से उन्होंने कमाल महारत से, मुझे हिंदुस्तान के सोर्सेज से पता चल रहा है, वहाँ के एनालिसिस से, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत जल्दी, आप समझें कि 21-22 तारीख को ही, 21-22 तारीख को ही नरेंद्र मोदी इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि मुझे अपने एजुकेशनल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने उस वक्त वो ऐलान इसलिए नहीं किया ताकि तमाम तर जो एनर्जी है स्टूडेंट्स की, कांग्रेस की, राहुल गांधी की, आप आदमी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, वो धर्मेंद्र के रेजिग्नेशन के ऊपर फोकस हो जाए। क्योंकि जब उन्होंने फिर रेजिग्नेशन उनका दे दिया, उनका सर दे दिया एजुकेशन मिनिस्टर का, तो स्टूडेंट्स के लिए ये था कि एक बहुत बड़ी डिमांड उनकी जो है वो पूरी होगी। पॉलिटिक्स इसी चीज को कहते हैं, आपने पॉलिटिक्स में आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। आपने डिमांड को बिल्डअप होने दिया, और डिमांड को बिल्डअप होने दिया, आपने गाली खाई, उसके बाद आपने एजुकेशन मिनिस्टर डिलीवर कर दिया। एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में बहुत से आर्टिकल मैंने पढ़े हैं कि वो बेचारा इतना बुरा आदमी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जो है एज एजुकेशनल मिनिस्टर, उसने एजुकेशनल रिफॉर्म के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को इंप्रूव करने में बड़ा काम किया। उससे पहले जो पेट्रोलियम मिनिस्टर था उसने एनर्जी के सेक्टर में बड़ा काम किया। और 1998 में, 99 में उसने खुद भी बड़ी लाठियां खाई जब उस वक्त स्टूडेंट पेपर लीक हो गए थे, टेस्ट पेपर लीक हो गए थे। तो उसने किसी स्टेट में मुजाहरा कर रहा था एज अ स्टूडेंट, उस वक्त उसको पुलिस ने बहुत मारा था और बहुत उसको डंडा सोटा छोटा उस वक्त पड़ा था। हकीकत यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मॉरली कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को अभी तक ये शौक है और मुझे एहसास है कि उनको बहुत दुख होगा, तकलीफ होगी। वो इखलाकी तौर पर यह साबित करना चाहते हैं, अपने जहन में उन्होंने बात बिठाई है कि हिंदुस्तान के ऐसे ही हालात हैं जैसे पाकिस्तान के। नहीं है, ऐसे नहीं है। इंडिया इज़ अ फॉर मोर मॉरल स्टेट, उसके अंदर एक मॉरल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान के अंदर मॉरल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान की जेन जी हो या जेन AKYCD हो, वो अगर निकलेगी तो उसको जिस तरह से ट्रीट किया जाएगा, उसको मुंह पे लाठियां मारी जाएंगी। मरियम नवाज ने, मैं देख रहा था अभी वीडियो शेयर किया जहां पर पटाखे फूट रहे हैं, गोले फूट रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में नादी सेलिब्रेट किया जा रहा है कि इलेक्शन में 10 वोट पड़ गए, 20 वोट पड़ गए। लानत ऐसे वोटों के ऊपर, लानत ऐसी जीत के ऊपर, लानत ऐसी पॉलिटिक्स के ऊपर, लानत ऐसी सियासत के ऊपर, और लानत ऐसी सियासी विक्ट्री के ऊपर नादिन कि एक कोने में नादिन लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और दूसरे कोने पर आप ढोल बजा रहे हो। किस लेवल की नादिन ये बेगैरती है, किस लेवल की ये बेशर्मी है, किस लेवल की ये जहालत है, और किस लेवल का फुदू ये आवाम को आकर लगा रहे हैं। और आज भी ये बता रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन हो रही है और हम इलेक्शन जीत रहे हैं और इलेक्शन हार रहे हैं। ये बिल्कुल एक ढोंग है, ये बिल्कुल एक बकवास है। दुनिया भर में नहीं होता ऐसा। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। कल तक हम रिपोर्ट करते रहे इंडिया के अंदर नादी 10 लाख बंदा, पता नहीं 12 लाख बंदा निकल आया, नहीं मारी गई गोलियां, नहीं लोग मरे, नहीं लाशें गिरी नादी। हम क्यों लाशें उठा रहे हैं, हम क्यों लाशें उठा रहे हैं नादी? रावलाकोट के अंदर जो खबरें मुज्जाद आ रही हैं, बल्कि मैं देख रहा था दानिश इरशाद साहब बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं आजाद कश्मीर के, अभी उन्होंने रिपोर्ट किया है, वो 1 दर्जन से ज्यादा बता रहे हैं कि जनाब लोगों की शादी हुई हैं। उमर कश्मीरी साहब कम बता रहे हैं अभी तक। बहरहाल मुख्तलिफ खबरें मुख्तलिफ सोर्सेज से जो कोट रही हैं। हारिस कदीर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि तकरीबन ये 13-14 लाशें गिरी हैं। तो ये क्यों गिरी हैं लाशें, ये क्यों गिरी हैं लाशें नारे? और क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है इन इंतखाबात को, इन इलेक्शंस को? और हमने नादरीन क्यों ऐसी एक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है कि जो असल में डेमोक्रेसी नहीं है? हम क्यों झूठ बोल रहे हैं, हम क्यों नादरीन फ्रॉड कर रहे हैं, हम क्यों धोखेबाजी कर रहे हैं, हम क्यों बकवास कर रहे हैं नादरीन, हम क्यों बकवास कर रहे हैं, हम क्यों नॉन सीरियस लोग हैं? आई डोंट नो, मेरे पास जी अल्फाज नहीं, और मेरे लिए ये वीडियो करना या इसके ऊपर बात करना आज बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों इस वक्त जो लेटेस्ट न्यूज आ रहा है डीसी, लगभग 19 लोग बताया जा रहा है कि 19 लोगों की जान जा चुकी है वहां पे, और 80 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी है, घायल हैं, और हो सकता है कि आंकड़ा अभी भी और काफी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि उनको इलाज भी नहीं कराने दिया जा रहा है ताकि ये न्यूज जो है तो वो कल के मतलब प्रोटेस्ट में 19 है, बाकी का तब से लेके अब तक ना जाने कितने वो तो हाँ भाई, वो तो 150-200 के ऊपर ही चला गया होगा अभी तक। लेकिन आपने इसके ऊपर किसी का भी कोई देखा कि मतलब किसी ने कंडेम करा हो, कोई ऐसा आर्टिकल आ गया हो? या इवन मैं तो अपनी भी सरकार को यहाँ पे बोलूंगा सर कि हमारी सरकार भी सर इसके ऊपर कोई तगड़ा कंडेमिनेशन नहीं आया अभी तक। मतलब अधिक तो हम खैर कंडेम ही कर सकते हैं और कुछ कर सकते नहीं है हमारी सरकार तो इसके ऊपर, लेकिन इस पर कोई दबाव नहीं बनाया गया। किस लिए?
मर्जी तो इन्हीं की थी ना यार गौरव भाई, क्या क्या बात कर रहे हो। इन्हीं लोगों ने तो पाकिस्तान के फौज के साथ में मिलके, पाकिस्तान के जिहादियों के साथ में मिलके अलग हुए ना इंडिया से, ये हाँ खुद वो ही तो हुए हैं बात ना। ठीक है। नहीं वो तो खैर डिजर्व, मतलब क्या यार बोले, मतलब किस लिए हम्म, सपोर्ट, या किस लिए अपनी वो दिखाएं, हम इनके लिए हमदर्दी दिखाएं गौरव भाई, कोई वजह भी तो हो इन लोगों के लिए हमदर्दी दिखाने की, कोई वही वजह बात तो बताओ। है। इंडिया के लिए हम्म कुछ है ये, मतलब इन लोगों ने इंडियंस को सगा माना कभी? हम्म। इनके लिए जो हमदर्दी दिखाओगे आप यार, क्या क्या मतलब, बाढ़ में आना, और मरने मत दो यार। ऊपर से इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी सर, हमारे इधर जब इनका आना जाना था हमारे कश्मीर में, वो तो पता ही है आपको, आना जाना लगा रहता था इनका। हमारे इधर के लोगों का भी ब्रेन वॉश करते थे ये लोग आके यहाँ पे। ठीक है कि बिल्कुल। ना जाने पता नहीं वहाँ कितनी दूध शहद की जो है वो नहरें बहा रही है अरे पाकिस्तानी फौज वहां पे। बहुत कुछ, बस वही 70 सीसी के लटके हुए इंजन के साथ में पटर उस पे चल रहे हो, साला तुम्हें जाने क्या मिल रहा है वहां, पता नहीं। यही औकात है तुम्हारी बस। ऐसे ही उसका लटका हुआ है 70 सीसी का इंजन, ऐसे ही तुम्हारा लटका हुआ है अब इस समय। बढ़िया है, लटके रहो बेटा ऐसे ही। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात डीसी मैंने देखा, आप देखो हमारे इधर एक तरफ गोदी मीडिया लोग चिल्ला रहे होते हैं, ठीक है, ये गोदी, मतलब मैंने देखा काफी पत्रकार गए वहां पे सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में, उनको बड़ा हैरेस करा गया, पत्रकारों को, जो रिपोर्टर्स थे उनको बड़ा हैरेस करा गया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्हीं चैनल्स पे फिर अब वही सीजीपी के लोग जा जाके बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई तुम बॉयकॉट कर देते। मैंने देखा सर सभी चैनल्स पे लगभग सीजेपी वाले जा रहे हैं, जा जाके वहां पे इंटरव्यू दे रहे हैं। यार अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है गोदी मीडिया से, वहां तो तुम गोदी मीडिया कर रहे थे, फिर जा जाके इंटरव्यू भी दे रहे हो वहां पे इनके चैनल्स पे बैठ बैठ के। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, आपने देखा कि लेफ्ट के कई लोग जो है पाकिस्तानी चैनल्स पे जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। यस। वो पाकिस्तानी चैनल जो इतने लोग मारे गए हैं, जिसने सीजेपी प्रोटेस्ट को तो कवर कर दिया, वहां दुआएं मांग दी लोगों ने कि अल्लाह करे कि भाई पाकिस्तान, भारत के अंदर जो है खून की नदियां बह जाए और पता नहीं क्या क्या हो जाए। ठीक है, लेकिन वही पाकिस्तानी मीडिया अपने जो सो कॉल ये कहते हैं ना कि हमारा इलाका है, ठीक है, पाकिस्तानी कहते हैं ना भाई, हम तो, हमारे लिए तो हमारी ऑब्वियसली, नहीं, वो लोग इनके अपने होंगे सर, वो लोग इलाका नहीं इनके है अपने, इनका, अपने लोग लोग, जो होंगे लोग सर। तो अपने ना, इलाका हमारा है, लोग तो इनके है ना, तो इनके लोगों पे गोलियां चल रही हैं, इनके लोग मारे गए, लेकिन साले इनके मुंह से जो है हेडलाइंस तक नहीं चल रहा है, इनकी इनकी खबरों में और हेडलाइंस तक हमारे की लोग जगह नहीं जाके है। हमारे बता रहे हैं कि हमारे साथ में ये हो रहा है, हमारे लोग हाँ, जाके इनको बता रहे हैं। वाह। और हमारे इधर जो है लेफ्ट वाले जाके वहां बता रहे हैं कि देखिए जी प्रोटेस्ट ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना ऐसा है, तो मोदी ऐसा है, तो लाठी फलाना ठिकाना लाठी ऐसा है, चल रही है हमारे ऊपर, लाठी चल रही है। लाठी चल रही है हमारे ऊपर। ये ये पाकिस्तान हालत आके है, रोकेगा ना लाठियों को यहाँ पे पाकिस्तानी ना। आगे भोगेंगे। बढ़िया। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं, दोगलापन का भी हद होता है ना, दोगलापन का भी हद होता है मेरे हिसाब से तो। मुझे लग भाई रहा है ये भी दोगला का गोदी में बैठ गए मतलब है फिर, यार, ये एक भी चुप गोदी में रहो। बैठ गए, मुझे लग रहा है गौरव भाई, ये कॉकरोच भी गोदी में बैठ गए, मुझे लग रहा है। हाँ, या तो आप किसी को गोदी मीडिया कह रहे हो तो फिर प्रॉपर बॉयकॉट ही करो भाई, क्यों जा रहे हो इंटरव्यू देने वहां पे। यस। खैर, नजर है दोस्तों, हमारा इलाका हमारा है तो नजर हमने रखा हुआ है, देखते हैं कोई लेटेस्ट और न्यूज आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, बाकी तो और कुछ होने वाला तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो खबर आज की आता इस भी वीडियो तो में नहीं इतना है ही। सर, वहां से खबर पूरी पूरी तरीके से आता भी नहीं है बाहर। हाँ, ये कौन दे बंदा यार। जो लास्ट में जो बंदा था, ये है वहीं का रहने वाला, लेकिन आपको पता बम्बू किया हुआ है इसके पीछे भी। हाँ, ये बोल ये नहीं तो, पाएगा सर। ये चाह के भी नहीं बोल सकता, ये बोलना हाँ। चाहे, इसको खबर सब पता होगा कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन ये चाह के भी नहीं बोल सकता। हाँ, 4 महीने जेल में पड़ा हुआ था, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था इसका। तभी तो बोल रहा है कि मैं ज्यादा नहीं बोल मैं पाऊंगा, नहीं मैं ज्यादा नहीं बोल बोलूंगा। पाऊंगा। बटी बड़ी है इसकी भी। ओके दोस्तों, चलो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।